हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने फिक्स ओवरहेड वेरिएंस से स्टार्ट कर दिया था और उसका एक अपन ने एग्जांपल भी कवर कर लिया था। तो सबसे पहले मैं 2 मिनट लगाकर उसको पूरा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ और उसके बाद में अपन आज कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपनी फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पर ग्रिप बन जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के अंदर अपने को अल्टीमेटली फाइंड आउट ही क्या करना है, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। उसके लिए अपन वेरिएंस को जो क्लासिफाई करते हैं वो कितने पार्ट में करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में कॉस्ट वेरिएंस के कितने पार्ट करते हैं, अपन दो पार्ट करते हैं। पहला किसकी वजह से आता है, एक्सपेंडिचर की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से आता है, वॉल्यूम की वजह से। ठीक है। क्योंकि अगर वॉल्यूम कम ज्यादा होगा तो उससे अपनी रिकवरी क्या होगी, कम या ज्यादा रिकवरी होगी। फिर अपन वॉल्यूम वेरिएंस के फर्दर कितने पार्ट करते हैं, तीन पार्ट करते हैं। एक पहला क्या आता है, एफिशिएंसी, जो कि अपने को बताता है कि वर्कर की स्पीड कितनी रही है, मतलब स्पीड उनकी ज्यादा थी या स्पीड उनकी कम थी, क्योंकि उससे भी क्या होता है, अपना प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको बताया था किसका, कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस अपने को क्या बताता है कि बजट के में जो कैपेसिटी थी उसको अपन ने कितना यूटिलाइज करा है, अंडर यूटिलाइजेशन है या ओवर यूटिलाइजेशन है, या बजट के इक्वली अपन ने यूटिलाइज किया है। और लास्ट मैंने आपको बताया था कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। बट उसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कैलेंडर वेरिएंस के अंदर, कि अगर अपने को कैलेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, मतलब सिंपली मैं अगर आपको बोलूं डेज की इंफॉर्मेशन होगी, तो ही अपन इस वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है। और इससे रिलेटेड अपन ने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था जो कि था अपने पास में इलस्ट्रेशन नंबर 10 था। आज अपन कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्टडी मटेरियल के ही। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 ये अपने को बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 11, A company has a normal capacity of 120 machines। एक कंपनी है, उसके पास में 120 मशीनों की कैपेसिटी है। वर्किंग 8 आवर्स पर डे, एक दिन में कितने घंटे काम होता है, 8 घंटे काम होता है। ऑफ 25 डेज इन ए मंथ, एक महीने में कितने दिन काम होता है, 25 दिन काम होता है। तो 120 मेरे पास में क्या है, मशीन है। एक दिन में कितना काम होता है, 8 घंटे काम होता है। और एक महीने में कितने दिन मशीन चलेगी अपनी, 25 दिन चलेगी। तो इससे अपने को क्या पता लग जाएगा कि अपने पास में आवर्स अवेलेबल है, मतलब इन द सेंस किसकी बात कर रहा है ये, बजट की बात कर रहा है। फिक्स ओवरहेड आर बजटेड एट ₹1,44,000 पर मंथ। बजट के फिक्स खर्चे कितने दे रखे हैं अपने को, 1,44,000 रुपए दे रखे। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम अपने को दे रखा है कितना, 4 आवर्स दे रखा है। क्लियर है। 4 आवर्स का मतलब क्या है कि एक यूनिट बनाने के लिए बजट में जो टाइम अलाउड है वो कितना है, अपने पास में 4 घंटे लगने चाहिए एज पर बजट। ठीक है। इन अप्रैल 21 कंपनी वर्कड, कंपनी ने कितने दिन काम किया, 24 डेज। एक दिन में कितने घंटे काम हुआ है, 840 मशीन आवर्स पर डे। ठीक है। तो 24 दिन तो कंपनी में काम हुआ, और एक दिन में कितना घंटा, कितने मशीन आवर्स आ रहे हैं, 840। ये 840 किस तरह बने होंगे, नंबर ऑफ मशीन को मल्टीप्लाई कर दिया वर्किंग आवर्स पर डे से। क्लियर है, ठीक है सर। एंड प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल में जो आउटपुट अपने पास में आया वो कितना आया, 5305 यूनिट्स। ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट भी अपने को क्वेश्चन ने दे रखा है 5305। एक्चुअल फिक्स खर्चा दे रखा है अपने को कितने रुपए का, 1,42,000 का। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी, कैलेंडर, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम एंड टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या कैलकुलेट और करना है, साथ में कैलेंडर वेरिएंस और कैलकुलेट करना है। मैंने अभी आपको बताया था कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट ही कब कर सकते हैं, अगर अपने को डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तभी अपन क्या कर सकते हैं, कैलेंडर वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है। और यहाँ पर अपने को डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, बजट में कितने दिन के लिए काम बोल रहा था, 25 डेज के लिए, जबकि वो एक्चुअल में कितने दिन काम हुआ था, 24 डेज हुआ था। क्लियर है। तो सबसे पहले अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है लैंग्वेज फॉर्म में, इसको मैं आपको थोड़ा सा क्या करा देता हूँ, सिंपल करा देता हूँ। सिंपल इन द मतलब कि मैं बजट का डेटा एक साथ आपको लिख देता हूँ और एक्चुअल डेटा एक साथ लिख देता हूँ, और फिर अपन इसमें क्या करेंगे, वेरिएंस की कैलकुलेशन करेंगे। टोटल कितने वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे अपन, 6 वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है।
तो सबसे पहले अपन इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं सारी। उसके लिए अपन एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। और इस टेबल में कितने कॉलम लेंगे अपन? 3 कॉलम ले लेंगे। एक कॉलम तो किसका होगा अपने पास में? पर्टिकुलर्स का। सेकंड कॉलम किसका होगा? बजट का। और थर्ड कॉलम किसका ले लेता हूं मैं? एक्चुअल का। ये तो हुआ मेरे पास में पर्टिकुलर्स। ये डेटा ले लिया मैंने किसका? बजट का। और ये डेटा ले लिया मैंने एक्चुअल का। क्योंकि बजट अपना क्या होता है, पहले बनता है, और एक्चुअल में जो अपना काम होता है, प्रोडक्शन जो होता है, वो अपना बाद में। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं बजट के हिसाब से और एक्चुअल के हिसाब से अपने को जो फिक्स ओवरहेड दे रखा है। फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए बोल रहा था, बजट में है 1,44,000 का, और एक्चुअल में जो अपना फिक्स ओवरहेड लगा है वो कितने का लगा है? 1,42,000। क्लियर है? अब इसके बाद में अपन लिख लेते हैं आवर्स। बजट में कितने आवर्स थे और एक्चुअल में कितने आवर्स काम हुआ? तो बजट के हिसाब से अपने को बोल रहा है 120 मशीनें लगी हुई है। एक मशीन का पर डे का दे रखा है अपने को कितना? 8 आवर्स। और एक महीने में कितने दिन चलेगी वो मशीन? 25 डेज। तो अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, अपने पास में कितने आवर्स थे? 120 इंटू 8 इंटू 25। तो ये आ रहे हैं मेरे पास में बजट के हिसाब से 24,000 आवर्स। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअल के डेटा के लिए अपने को बोल रहा था कि 24 दिन काम हुआ है और 840 मशीन आवर्स पर डे है। तो 840 इंटू 24। तो 840 इंटू 24 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आता है? 20,160। ठीक है सर। इसके बाद में अपने को क्या दे रखा था? स्टैंडर्ड टाइम दे रखा था। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा था एक यूनिट के लिए कितना? 4 घंटे दे रखा। तो अपन लिख लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर पर यूनिट। ये अपने को किसका लिए दे रखा है? बजट के हिसाब से दे रखा। क्लियर है? एक्चुअल में नहीं दे रखा। फिर अपने को क्या दे रखा था? क्वेश्चन है, आउटपुट दे रखा था। आउटपुट कौन सा दे रखा अपने को? एक्चुअल आउटपुट दे रखा है। एक्चुअल आउटपुट दे रखा था कितना? 5305 आवर्स। मतलब यूनिट्स, 5305 यूनिट्स। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये अपन ने डेटा को क्या कर लिया? एक अरेंज कर लिया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे? जो अपने को रिक्वायर्ड होगा वो अपन वर्किंग नोट बना लेंगे और फिर अपन क्या करेंगे? वेरिएंस की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले देखें, अपन मैंने आपको बताया था फिक्स ओवरहेड स्टार्ट करा था जब। सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करते हैं? एक रिकवरी रेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है? और रिकवरी रेट के लिए मैंने आपको बताया था कितने पैटर्न से कैलकुलेट हो सकती है। वो दो तरीकों से हो सकती है। पहला किसके बेसिस पर था? यूनिट बेसिस पर। और दूसरा किसके बेसिस पर था? आवर्स बेसिस पर। क्लियर है? तो एक वर्किंग नोट तो मेरे को चाहिए किसका? रिकवरी रेट का। ठीक है। दूसरा वर्किंग नोट मेरे को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या है? एक यूनिट के लिए अपने को डिसाइड है कितने आवर्स लगने चाहिए? 4 घंटे। एक्चुअल में जो अपने पास में आउटपुट आया है वो कितना आया? 5305। तो स्टैंडर्ड आवर्स रिप्रेजेंट किसको करता है? एक्चुअल आउटपुट को। क्लियर है? तो सेकंड अपन नोट बनाएंगे किसका? स्टैंडर्ड आवर्स का। ठीक है सर। तो ये दो नोट मैं बना लेता हूं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट पर आवर। रिकवरी रेट पर आवर। आवर बेसिस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? बजट के खर्चे कितने थे? बजटेड फिक्स ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजट में अपने को खर्चा दे रखा है कितने का? ₹1,44,000 का।
बजट के आवर्स अपने को दे रखे थे कितने, कैलकुलेट अपन ने कर लिए थे 24,000। क्लियर है? इसका मतलब क्या आ रहा है, रिकवरी रेट आ रही है अपनी ₹6 पर आवर। मतलब क्या हुआ, 1 घंटा काम होते ही अपने पास में कितने रुपए का फिक्स ओवरहेड कवर हो जाएगा, ₹6 का फिक्स ओवरहेड कवर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। सेकंड नोट बना लेते हैं अपन किसका, स्टैंडर्ड आवर्स का। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या होता है, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आवर्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अपने को 4 आवर्स का अगर इनपुट करते हैं तो अपने पास में आउटपुट कितने यूनिट का मिलता है, 1 यूनिट का। और एक्चुअल में जो आउटपुट आया मेरे पास में वो कितना था, 5305। एक बार देख लेते हैं, इतना ही था ना, 5305, बिल्कुल। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 5305 इंटू 4, ये आ जाता है अपने पास में 21,220 आवर्स। क्लियर है? बिल्कुल सर। इस क्वेश्चन में अपने लिए क्या एक नई बात है, कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट करना एक नया पॉइंट है। तो वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, सारा अपन जब कैलकुलेट करेंगे तब उस पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैंने क्या बना लिए, 2 वर्किंग नोट बना लिए। अब क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में अपने से मांगा है उसी सीक्वेंस में अपन आंसर कर देते हैं। सबसे पहला किसका, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस अपने को क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये किसका डिफरेंस होता है, एफिशिएंसी का किस तरह पता लगाएंगे, देखो ध्यान से समझना। एक्चुअल आउटपुट के लिए मेरे को इतने आवर्स लगाने चाहिए थे, एक्चुअल में मैंने कितने आवर्स लगा दिए। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय रिकवरी रेट पर आवर। रिकवरी रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स अभी अपन ने कैलकुलेट करे थे, कितना आ रहा था वो, 21,220। 21,220। एक्चुअल आवर्स अपने को क्वेश्चन ने दे रखे थे, उसको अपन ने कैलकुलेट कर लिया था 21,160। 20,160। इसका मतलब क्या हुआ, लगाने चाहिए थे मेरे को कितने, 21,220 आवर्स एक्चुअल आउटपुट के लिए, और वो काम मैंने कितनी देर में कर दिया, 20,160 आवर्स में। इसका मतलब वर्कर की जो स्पीड है वो स्पीड अच्छी स्पीड है, इसीलिए ये वेरिएंस क्या आएगा अपना, फेवरेबल आएगा। रिकवरी रेट अपन ने कैलकुलेट करी रखी है, कितनी है वो, ₹6। तो ये वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 21,220 माइनस 20,160 इंटू 6। तो ये आ गया 6360 का फेवरेबल। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ये तो कैलकुलेट कर लिया अपन ने, कौन सा, एफिशिएंसी वेरिएंस। सेकंड अपन कैलकुलेट करेंगे कौन सा वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस। सेकंड अपन कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अब ध्यान से समझना अपने को, जो अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 10th में किया था, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10th में अपन ने कैपेसिटी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करा था, एक्चुअल आवर्स और किसका डिफरेंस लिया था, बजट के आवर्स का डिफरेंस लिया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या था, अपने पास में कोई भी कैलेंडर की इंफॉर्मेशन नहीं थी, मतलब नंबर ऑफ डेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अपने को डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पर कैपेसिटी वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक नीचे नोट लिखवाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद में। कैपेसिटी वेरिएंस की कैलकुलेशन कितने टाइप से हो सकती है, 2 टाइप से। अगर डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, और अगर डेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। क्लियर है? हाँ।
क्योंकि यहाँ पर देखो बजट में जो डेज गिवन थे वो कितने थे 25, और एक्चुअल में जो वर्किंग हुई है वो कितने डेज के लिए हुई है 24 डेज के लिए हुई है। तो अपन अपने बजट को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब क्या है, उसको कितने के ऊपर लेकर आएंगे, 24 डेज के ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि तभी कंपेयर करना सही है। एक पॉइंट तो दे रखा है मेरे को कितना 25 डेज का, और दूसरा दे रखा है मेरे को 24 डेज का, तो वो तो दोनों क्या है, कंपेरेबल नहीं होंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको कितने के ऊपर लेकर आएंगे, बजट को 24 डेज के ऊपर लेकर आएंगे। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो अपने को बजट के आवर्स दे रखे थे, उन बजट के आवर्स को किसके ऊपर लेकर आ जाएंगे, 24 डेज के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, और उसको अपन क्या बोलेंगे, रिवाइज बजटेड आवर्स। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो एक्चुअल आवर्स से लेकर रिवाइज बजटेड आवर्स तक का जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कैपेसिटी वेरिएंस। और रिवाइज बजटेड आवर्स से लेकर बजटेड आवर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कैलेंडर वेरिएंस। कैसे होगा वो अभी अपन कैलकुलेट करते हैं। तो कैपेसिटी वेरिएंस है, एक्चुअल आवर्स से लिया मैंने कहाँ तक, रिवाइज बजटेड आवर्स। अब ये रिवाइज बजटेड आवर्स क्या होगा, किस तरह कैलकुलेट होगा, तो इसी के अंदर अपन इस पॉइंट को समझेंगे। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, रिकवरी रेट पर आवर। रिकवरी रेट पर आवर। अब देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अपने को जो 24,000 आवर्स दे रखे हैं, ये कितने दिन के लिए दे रखे हैं, 24,000 जो आवर्स गिवन है ये कितने दिन के लिए गिवन है अपने को, 25 दिन के लिए गिवन है, क्योंकि बजट में कितने दिन है अपने पास में, 25 दिन है। क्लियर है? तो 24,000 जो अपने पास में आवर्स है वो कितने दिन के लिए हैं, 25 दिन के लिए। एक्चुअल में जो काम हुआ है अपने पास में वो कितने दिन हुआ है, 24 दिन हुआ है। तो अपन 25 दिन के बजट को कितने के ऊपर ले आएंगे, 24 दिन पर ले आएंगे, ताकि अपन क्या कर पाए, उसका प्रॉपर वेरिएंस कैलकुलेट कर पाए। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अभी अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 24,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 24, तो ये आ जाता है मेरे पास में कितना, 23,040 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि रिवाइज बजटेड आवर्स जो हैं, जो कि किसके लिए कैलकुलेट करें, जितने दिन एक्चुअल में वर्किंग हुई है उतने दिन के लिए अपन ने कैलकुलेट करे, वो कितना बन रहा है अपने पास में, 23,040 बन रहा है। पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल सर। इसका अपन नीचे नोट बना लेंगे। तो एक्चुअल आवर्स यहाँ पर अपने को क्वेश्चन ने दे ही रखे थे। एक्चुअल में जो आवर्स अपने लगे हैं वो कितने थे अपने पास, 20,160। 20,160 रिवाइज बजटेड आवर्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए कितने, 23,040। इतना ही कैलकुलेट करा था। इसका नीचे नोट बना लेंगे। रिकवरी रेट पर आवर, ये अपनी एजीटी चल रही है कितने, 6 रुपए के हिसाब से। तो देखो अपन के पास में जो रिवाइज बजटेड आवर्स हैं 24 दिन के, वो कितने हैं, 23,040। मतलब अपने को इतने आवर्स को यूटिलाइज करने के लिए एलिजिबल थे, इतनी अपनी क्या थी, कैपेसिटी थी। लेकिन अपन ने केवल कितने आवर्स को यूटिलाइज करा, 20,160 आवर्स को यूटिलाइज करा। इसका मतलब मैंने क्या करा, जो मेरी कैपेसिटी है उसको क्या करा, अंडर यूटिलाइज करा। इसलिए ये वेरिएंस मेरा क्या आ गया, एडवर्स आ गया। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 20,160 माइनस 23,040 इंटू 6, तो ये आ गया अपने पास में 17,280, 280 का एडवर्स। पॉइंट क्लियर है? इसी में एक नीचे वर्किंग नोट ले लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, मतलब बजट को अपन कितने दिन के ऊपर ले आए, 24 डेज के ऊपर ले आए। रिवाइज बजटेड आवर्स, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आरबीएच। 24,000 के जो आवर्स गिवन थे अपने को, वो कितने दिन के लिए थे, 25 डेज के लिए। एक्चुअल में जो वर्किंग हुई है वो कितने दिन के लिए हुई है, 24 डेज के लिए।
अब पॉइंट ये आता है कि जब सर अपन बजट बना रहे थे उस टाइम पर क्या अपन ने ये ध्यान नहीं रखा था क्या? तो ध्यान तो देखो अपन ने क्या है कि बजट बनाते टाइम पर पूरे फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है कि कितने अपने पास में वर्कर्स होंगे, कितनी अपनी डेली की वर्किंग होगी, कितनी छुट्टियां आएगी, सब पॉइंट का ध्यान रखते हुए अपन क्या करते हैं, बजट को बनाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से अपने डेज क्या हो जाते हैं, कम या ज्यादा हो जाते हैं, जिसको अपन क्या मान रहे थे, मान लो ये मान रहे थे कि अपनी वर्किंग होगी जिस दिन, उस दिन क्या हो गई, छुट्टी हो गई। ठीक है। या कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे प्लांट में ही काम नहीं कर पाए। ठीक है। मतलब पूरे प्लांट की क्या करनी पड़ी, अपने को छुट्टी करनी पड़ी। पॉइंट क्लियर है? तो 24,000 जो अपना है वो कितने दिन के लिए है, 25 दिन के लिए। एक्चुअल जो वर्किंग आई है अपनी वो कितनी आई है, 24 दिन के लिए। तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया इसको, तो ये अपने पास में आ गया था कितना, 23,040। ये पॉइंट क्लियर है? अब ये जो 23,040 आवर्स कैलकुलेट करें, ये कितने दिन के लिए कैलकुलेट करें, 24 डेज, जो कि अपना किसके इक्वल है, एक्चुअल के इक्वल है। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। तो ये यहाँ पर मैं अभी आपको नोट लिखवा दूंगा। कैपेसिटी वेरिएंस में अगर डेज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो अपन कहाँ से चलाते हैं, एक्चुअल आवर्स कितने अपन ने यूटिलाइज करे, बजट में कितने आवर्स थे, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। लेकिन अगर डेज की इंफॉर्मेशन गिवन है तो उस केस में क्या करते हैं अपन, अपने जो बजट के आवर्स हैं उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर देते हैं, किसके इक्वल बनाने के लिए, एक्चुअल डेज के इक्वल बनाने के लिए। क्लियर है? तो उस केस में किसको करेंगे, फिर अपन रिवाइज बजटेड आवर से कंपैरिजन करेंगे। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट, थर्ड वेरिएंस कौन सा मांगा अपने से, कैलेंडर वेरिएंस। अब देखो कैलेंडर वेरिएंस समझना, थर्ड पॉइंट, कैलेंडर वेरिएंस। लिखेंगे फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस। अब देखो अपन जब कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करते थे तो कैपेसिटी वेरिएंस में क्या करते थे अपन, एक्चुअल आवर्स और किसको कंपेयर करते थे अपन, बजटेड आवर्स को कंपेयर करते थे। अगर अपने को किसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, डेज की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो उस केस में अपन क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस लेकर रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन अगर डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने को, तो अपन यहाँ पर बीच में क्या ले लेते हैं, एक स्टॉपेज ले लेते हैं। ठीक है। एक्चुअल आवर से लेकर अपन बीच में क्या ले लेते हैं, एक स्टॉपेज ले लेते हैं। ठीक है। और फिर बीच में कौन से आवर्स कैलकुलेट करेंगे अपन, रिवाइज बस्टेड आवर्स कैलकुलेट करेंगे, जो अपन ने अभी तक कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअल आवर्स से लेकर रिवाइज बस्टेड आवर्स का बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस। और रिवाइज बजटेड आवर्स से लेकर बजटेड आवर्स के बीच का जो डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैलेंडर वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है सबको? एक बार वापस बता रहा हूँ, डेज की इंफॉर्मेशन नहीं थी तो उस केस में अपन एक्चुअल आवर्स से बजटेड आवर्स के बीच का जो डिफरेंस आता था उसको क्या बोलते थे अपन, कैपेसिटी वेरिएंस। लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी, कि डेज की इंफॉर्मेशन नहीं थी। और अगर क्वेश्चन में डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उस केस में क्या करते हैं अपन, एक्चुअल आवर्स से स्टार्ट करते हैं और बजट के आवर्स के बीच में क्या ले लेते हैं, एक स्टॉपेज ले लेते हैं, जो कि कहाँ पर रुकता है अपना, रिवाइज बजटेड आवर्स। क्लियर है? एक्चुअल आवर्स से लेकर रिवाइज बजटेड आवर्स का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस। और रिवाइज बजटेड आवर्स से लेकर बस्टेड आवर्स के बीच का जो डिफरेंस आता है वो उसको क्या बोलते हैं, कैलेंडर वेरिएंस। क्योंकि सिंपल पॉइंट है, रिवाइज बस्टेड आवर्स और बस्टेड आवर्स इसके बीच में जो डिफरेंस है वो केवल किसका है, एक दिन का अपना डिफरेंस रहा था। बजट में अपन ने सोचा था कितने दिन काम होगा, 25 दिन, और एक्चुअल में काम जो हुआ वो कितने दिन हुआ अपना, 24 दिन हुआ। पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
पहली बात तो मैंने आपको इसका पॉइंट बता दिया कि कब कैलकुलेट करेंगे। अगर अपने को डेज की इंफॉर्मेशन होगी तभी कैलकुलेट हो सकता है, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस को? तो सबसे पहले क्या लेंगे इसमें, रिवाइज बजटेड आवर्स से स्टार्ट कर देंगे इसको, और कहाँ तक लेकर जाएंगे, बजटेड आवर्स तक, इनटू रिकवरी रेट पर आवर। रिकवरी रेट पर आवर, रिवाइज बजटेड आवर्स अभी कैलकुलेट करे थे अपन ने 23,040। बजट में जो थे वो कितने थे, 24,000। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, अपने पास में डेज की वजह से, -24,000 इंटू रिकवरी रेट कर देते हैं अपन, कितनी थी 6, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5760 का एडवर्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एक बार पूरा पॉइंट वापिस बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में डेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो क्या अपन कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नो सर, नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है। उस केस में कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बनाते हैं अपन, एक्चुअल आवर्स अपन ने कितने यूटिलाइज करे, और बजट में अपने पास में कितने आवर्स की कैपेसिटी थी, इन दोनों का डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, रिकवरी रेट से। ठीक है। अगर अपने को डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उस केस में क्या करते हैं, जो अपने बजट के डेज हैं उन डेज को अपन किसके ऊपर ले आते हैं, एक्चुअल डेज के ऊपर ले आते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, कि बजट के जो डेज थे उसको अपन ने किस पर ले लिया, एक्चुअल के ऊपर काउंट कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, रिवाइज बजटेड आवर्स। ठीक है सर। इसके बाद में क्या करेंगे, उसमें एक्चुअल आवर्स से लेकर रिवाइज बजटेड आवर्स तक का जो डिफरेंस है उसको कौन सा वेरिएंस बोलेंगे, कैपेसिटी वेरिएंस। क्लियर? तो एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट, ये अपने को क्या बताता है, कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, कि कैपेसिटी कितनी अपन ने अंडर यूटिलाइज्ड है या ओवर यूटिलाइज्ड है। क्लियर? इसके बाद में जो अपन कैलकुलेट करते हैं कौन सा, कैलेंडर वेरिएंस, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे अपन, रिवाइज बस्टेड आवर्स से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, बस्टेड आवर्स। मतलब रिवाइज बस्टेड आवर्स और बस्टेड आवर्स का जो डिफरेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाता है, कैलेंडर वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करवा रहा है अपने से, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो आसान है, सबको क्लियर है। किस तरह कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजट में अपन ने कितना खर्चा सोचा था और एक्चुअल में अपना कितना खर्चा हो गया, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो लिख लेते हैं अपन, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इक्वल्स टू, बजट का खर्चा कितना सोचा था, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजट में अपन ने सोचा था 1,44,000 होगा, एक्चुअल में कितना हुआ, 142,000। इसका मतलब कितनी सेविंग हो गई, 2,000 की सेविंग हो गई, इसलिए वेरिएंस क्या आ गया, फेवरेबल। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद में कौन सा पूछ रहा है अपने से, वॉल्यूम वेरिएंस। तो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं अपन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने आवर्स अपने को लगने चाहिए थे, माइनस बजट में अपने पास में कितने आवर्स थे, इनटू रिकवरी रेट पर आवर। रिकवरी रेट पर आवर, स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने कैलकुलेट कर रखे हैं, कितने आ रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स, 21,220। 21,220 माइनस बजट में आवर्स कितने थे, 24,000 इंटू 6। तो 21,220 माइनस 24,000 इंटू 6, तो ये आ गया 16,680।
एडवर्स। ठीक है। लास्ट कौन सा पूछ रहा अपने से? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट ही पूछा अपने से, बाकी तो अपन ने कैलकुलेट कर ही लिए सारे। टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस बोल दो या कॉस्ट वेरिएंस बोल दो, एक ही पॉइंट है। फिक्स ओवरहेड या टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस लिख दे। टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं अपन? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। रिकवरी रेट पर आवर। इससे क्या पता लगता अपने को कि कितने ओवरहेड अपन ने रिकवर कर लिए, माइनस क्या कर देते हैं इसमें से? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने कैलकुलेट कर रखे हैं, कितने हैं वो? 21,220। 21,220 इंटू 6। तो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 21,220 इंटू 6, ये आ रहा है 127,320। 127,320। एक्चुअल में फिक्स खर्चा जो था वो कितने का था? 1,42,000 का था। तो माइनस कर देता हूँ 142,000, -142,000। तो ये आ गया अपने पास में 14,680 का एडवर्स। पॉइंट क्लियर है? तो सिंपली मैं अगर आपको बोलूं कॉस्ट वेरिएंस अपना जो आया या टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 14,680 का। इसके कितने पार्ट करते हैं अपन? इसके दो पार्ट करते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ वेरीफाई। पहला किसकी वजह से होता है? एक्सपेंडिचर की वजह से। दूसरा किसकी वजह से होता है? वॉल्यूम की वजह से। एक्सपेंडिचर वेरिएंस अपन ने चेक कर लेते हैं कितना आया था अपने पास में। वॉल्यूम आ रहा है 16,680 का एडवर्स। एडवर्स। एक्सपेंडिचर अपन ने कैलकुलेट कराई था अभी 2,000 का फेवरेबल। 2,000 का फेवरेबल। पॉइंट क्लियर है? तो देखो 16,680 का एडवर्स वॉल्यूम है और 2,000 का अपना फेवरेबल कौन सा है? एक्सपेंडिचर। तो दोनों का अगर अपन नेट ऑफ करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा कितना? 14,680 का एडवर्स। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट। अब वॉल्यूम वेरिएंस के अपन इस क्वेश्चन में कितने पार्ट करे थे? अपन ने 3 पार्ट करे थे। पहला किसकी वजह से आया था? अपना एफिशिएंसी की वजह से आया था। दूसरा किसकी वजह से था? कैपेसिटी की वजह से। और तीसरा किसकी वजह से? कैलेंडर की वजह से। तो एफिशिएंसी को चेक कर लेते हैं अपन। एफिशिएंसी आ रही है 6,360 का फेवरेबल। 6,360 फेवरेबल। कैपेसिटी चेक कर लेते हैं अपन। 17,280 का एडवर्स। 17,280 का एडवर्स। कैलेंडर चेक कर लेते हैं, कैलेंडर कितना आ रहा था? 5,760 का एडवर्स। 5,760 का एडवर्स। तो दोनों एडवर्स को टोटल करके उसमें से फेवरेबल माइनस कर देता हूँ। 17,280 प्लस 5,760, इनका टोटल हो गया, माइनस कर देता हूँ 6,360। तो ये आ गया अपने पास में 16,680 का एडवर्स। और यही अपना क्या था? वॉल्यूम वेरिएंस। आई होप ये पूरा पॉइंट क्लियर है सबको। पूरा क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से समझ आ गया। ठीक है। आप लोगों को आराम से समझ आ गया तो एक छोटा सा काम आप लोग मेरे लिए भी करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि मेरे को भी क्या मिलता रहे? प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहे। क्लियर है? ठीक है। अब जो मैं एक छोटा सा आपको नोट लिखवाने की बात कर रहा था, वो मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ।
एक नोट लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट करके लिखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट। इफ इन द क्वेश्चन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन related to related to if in the question no information is given related to number of days, then fixed overhead capacity variance equals to, अगर अपने को किसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, नंबर ऑफ डेज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो अपना फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होता है? एक्चुअल में अपन ने कितने आवर्स को यूटिलाइज करा, मतलब वर्किंग करी, और बजट में अपने पास में कितने आवर्स अवेलेबल थे, इनटू रिकवरी रेट। क्लियर है? ठीक है सर। और अगर मान लो कि अपने को किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डेज की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उस केस में फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होगा? इफ इन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इज गिवन इंफॉर्मेशन इज गिवन related to number of days, then fixed overhead fixed overhead कैपेसिटी वेरिएंस। तो उस केस में क्या करते हैं अपन, एक्चुअल आवर्स को किससे कंपेयर करते हैं? रिवाइज बस्टेड आवर्स से कंपेयर करते हैं। क्लियर है? रिवाइज बस्टेड आवर्स का मतलब मैंने बता दिया कि जो बजट अपना 25 दिन पर बना हुआ था, उसको इस क्वेश्चन में अपन कितने दिन पर लाए थे? 24 दिन पर लेकर आए, कि 24 दिन में अपने बजट के अकॉर्डिंग कितने आवर्स होंगे। क्लियर है? और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर किससे? रिकवरी रेट से। तो ये दो पॉइंट हैं। अगर अपने को किसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, नंबर ऑफ डेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो उस केस में कैपेसिटी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होगा? एक्चुअल आवर्स और बजट के आवर्स का डिफरेंस इनटू रिकवरी रेट। लेकिन अगर अपने को क्वेश्चन ने किसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, नंबर ऑफ डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उस केस में कैपेसिटी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होगा? एक्चुअल आवर्स और रिवाइज बस्टेड आवर्स का डिफरेंस इनटू रिकवरी रेट। पॉइंट क्लियर है? तो आज के लेक्चर में मैं आज इतना ही रखता हूँ, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।